वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम पहुंच गए अपने रूल नंबर 17 पे ऑफ 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो हेडिंग हमने लिखी है। आज के रूल में हमने क्या पढ़ना है, अपना जॉइंट पोजेशन। देखिए, पोजेशन का मतलब अच्छे से समझिए। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। किसी चीज़ पे अपना अधिकार, पोजेशन शो करना। बोलते हैं ना वो इंसान बहुत पोजेसिव है, यानी कि वो अपना अधिकार शो करता है, पोजेशन शो करता है। पोजेशन किस किस से शो होता है? देखिए, हिंदी में अगर बात करें तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? के, की, का, के एंड की, ये हमें पता है। और जनरली हम पोजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफ एस यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ आता है, या फिर ऑफ का यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ें होती है पोजेशन शो करने के लिए। क्लियर? हमने हेडिंग दी है जॉइंट पोजेशन। अगर हमें सिंगल पोजेशन शो करना है, जैसे हम लिखते हैं राहुल्स बैग। क्लियर? राहुल, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या है? पोजेशन शो करना। राहुल का बैग, हमने कहा था ना पोजेशन का मतलब क्या होता है? का, के एंड की। तो पोजेशन हम शो करते हैं अपोस्ट्रोफ एस से, या सिर्फ अपोस्ट्रोफ से, या फिर ऑफ से। तो राहुल्स बैग का मतलब क्या होता है? राहुल का बैग, ये पोजेशन शो किया, हमें पता है। लेकिन हमने हेडिंग लिखी जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजेशन का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ एक का पोजेशन नहीं दिखाना, हमने एक से ज़्यादा का एक साथ पोजेशन दिखाना है। ठीक है? दो नाउन्स का कंबाइंड पोजेशन दिखाना है किसी चीज़ पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो याद रखिए, जब भी आपको जॉइंट पोजेशन शो करना है, दो नाउन्स का किसी एक चीज़ पे कंबाइंड पोजेशन, जॉइंट पोजेशन शो करना है, तो अपोस्ट्रोफ एस ऑलवेज कम्स विद सेकंड नाउन। अपोस्ट्रोफ एस हमेशा किसके साथ आएगा उस केस में? सेकंड नाउन के साथ। जब भी आपको किन्हीं दो नाउन्स का एक सिंगल पोजेशन दिखाना है, तो अपोस्ट्रोफ एस जो है वो हमेशा किसके साथ आएगा? सेकंड नाउन के साथ। एक में हमें दिक्कत नहीं होती, एक में तो लगा देंगे, एक ही नाउन है उसके साथ। जब जॉइंट पोजेशन दिखाना है तो अपोस्ट्रोफ एस हमेशा किसके साथ आएगा? सेकंड नाउन के साथ। क्लियर? सेंटेंसेस से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। चलिए देखिए, ये सेंटेंसेस हैं हमारे पास। तो हमने सीखा है जॉइंट पोजेशन में जब भी आपको जॉइंट पोजेशन दिखाना है तो अपोस्ट्रोफ एस हमेशा किसके साथ आता है? सेकंड नाउन के साथ। एक है तो एक के साथ लगाएंगे। सेंटेंस है यस्टरडे आई मेट रोहन एंड मोहन फादर। अभी तक तो यहाँ कोई भी पोजेशन नहीं है, ना एक है या ना दो का है। क्यों? ना तो अपोस्ट्रोफ एस दिख रहा है, ना अपोस्ट्रोफ है, ना ऑफ है। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं कल मैं रोहन और मोहन के फादर से मिला, यानी कि हमने शो करना है कि रोहन और मोहन के एक ही फादर हैं। इन दो नाउन्स का एक सिंगल पोजेशन दिखाना है फादर के साथ। तो हमने क्या सीखा है? जब भी दो नाउन्स हों, उनका एक जॉइंट पोजेशन दिखाना है, तो अपोस्ट्रोफ एस किसके साथ आता है? सेकंड। यानी कि हम रोहन के साथ नहीं, अपोस्ट्रोफ एस सिर्फ किसके साथ आएगा? मोहन के साथ। यस्टरडे आई मेट रोहन एंड मोहन्स फादर। कल मैं रोहन और मोहन के फादर से मिला। क्लियर? जॉइंट पोजेशन में हमेशा अपोस्ट्रोफ एस सेकंड नाउन के साथ ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके एग्जाम में भी आया हुआ है ये। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। कल मैं राम और सीता के घर पे गया और मुझे वहाँ वो कपल जो है मिसिंग मिला, यानी कि वो घर पे हम नहीं मिले। अब कपल का मतलब क्या है? दोनों का एक ही घर है, एक ही घर में रहते हैं। जब एक ही घर में रहते हैं, दोनों का जॉइंट पोजेशन है इस घर पे, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, सिर्फ किसके साथ आएगा? सेकंड वन के साथ। तो फर्स्ट वाला अपोस्ट्रोफ एस रॉन्ग है। फर्स्ट वाला अपोस्ट्रोफ एस क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट है राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। राम एंड श्याम का घर यहाँ से बहुत दूर है। हाउस सिंगुलर नाउन है, इज भी सिंगुलर वर्ब आ गई, यानी कि दोनों का एक ही घर है। जॉइंट पोजेशन दिखाना है फिर पे, तो सेकंड वन के साथ अपोस्ट्रोफ एस आएगा, फर्स्ट वन के साथ नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर सेम। लेकिन यहाँ क्या दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस आ गया, तो आप खुद बताइए सही है या गलत है? क्योंकि एक ही घर है, एक ही वर्ब आई है, दोनों के अलग अलग घर नहीं है ना, एक ही घर की बात हो रही है। एक ही घर की बात है तो जॉइंट पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफ एस किसके साथ आता है? सेकंड वन के साथ। सेकंड वन के साथ आया है तो नाम के साथ यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? तो जॉइंट पोजेशन दिखाना हो तो हमेशा अपोस्ट्रोफ एस किसके साथ आता है? सेकंड नाउन के साथ, फर्स्ट वन के साथ नहीं आता। हाँ, सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ लगाइए। दो नाउन है, दोनों का जॉइंट दिखाना है, तो वहाँ पे किसके साथ आएगा? सेकंड के साथ।
और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सिंगल पोज़ीशन दिखाना है जॉइंट, तो आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ कपल आ गया था, यहाँ आपको हाउस भी सिंगुलर गिवन था, वर्ब भी सिंगुलर थी। क्लियर? यहाँ भी हाउस सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर थी। तो आपको की पॉइंट्स मिल जाते हैं ये जज करने के लिए कि आपको वहाँ पे जॉइंट पोज़ीशन दिखाना है या फिर सिंगुलर पोज़ीशन दिखाना है। क्लियर? सो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। रिवाइज़ करिए इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।